हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं आर डी शर्मा क्लास 10th मैथ्स एडिशन 2022 एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। ऑब्वियसली ये लाइन मुझे ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए, चलो आगे से नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द सिक्स्थ टर्म एंड द 17th टर्म ऑफ एन एपी आर 19 एंड 41। तो भाई मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सिक्स्थ टर्म A6 मेरी 19 है और A17 टर्म मेरी 41 है। इसकी 40th टर्म बताइए। देखो भाई, जब भी हमें 40th टर्म निकालनी होगी तो भाई इसमें हम an का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो भाई n की वैल्यू तो इसने 14 दे दी तुम्हारे को। अब तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, a और d। उसके लिए इसने दो लाइनें लिखी हैं, इन दोनों लाइनों से काम चलाओ। तो a6 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 5d लिख सकते हो। भाई इस फॉर्मूले से लिखा है मैंने। n की जगह 6 रखोगे, 6 माइनस 1 हो जाएगा ना 5, और दैट इज योर 19। A17 को क्या लिख सकते हो भाई, a प्लस 16d इज योर 41। अभी आपके पास दो लीनियर इक्वेशन आ गए जिसमें a और d वेरिएबल है, तो इनको सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर लो। तो माइनस 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 साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा। 5 माइनस 16 इज माइनस 11d, और 41 माइनस 19, तो 11 माइनस 9 2, और 3 माइनस 1 इज 2, माइनस 22। तो d की वैल्यू आ गई माइनस 22 डिवाइड बाई माइनस 11, दैट इज 2। अब d की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में वापस पुट कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो a प्लस 5 इंटू टू इज 19। तो यह आएगा a प्लस 10 इक्वल्स टू 19। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 19 माइनस 10, दैट इज 9। अब आपको एक डाउट है कि सर मेरा a और d सही आया है कि नहीं, d आपका 2 आया। तो आप एक काम करो, an के फॉर्मूले से A6 निकालो, तो आप लिखोगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 9 प्लस 4 इंटू टू, दैट इज सॉरी 6 माइनस वन, दैट इज 5। 5 टू ज़ा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 19। तो इसका मतलब A6 19 आ रहा है। तो हमने जो a और d निकाले हैं वो सही है। ये क्रॉस चेक का तरीका है। अब आप a इसमें रखो, d इसमें रखो, तो a आपको मिल गया 9 है, d आपका 2 है। तो यहाँ पे मैं A40 लिख रहा हूँ भाई, A40 इक्वल्स टू a है 9 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी आपका 2 है। तो आप लिखेंगे 9 प्लस 39 इंटू 2। तो 9 प्लस 9 टू ज़ा 18, कैरी 1, 3 टू ज़ा 1 और 6 7 ना, 8 और 8 16, कैरी 1 17, कैरी 1 87। तो आपका A40 कितना आ गया 87। तो इजी सा था, बट कॉन्सेप्ट पता है तब तो इजी है। क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो एंड का मतलब ये इसका इस साइड से है और ये इसका पीछे से, तो इस पीछे वाली साइड से 12th टर्म क्या होगी वो बता दीजिए। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। देखो पहले तो आप इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। तो आपको क्या करना होगा, देखो भाई अब नॉर्मली एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 4 6 8 से लेकर मान लेते हैं 18 है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है d प्लस 2 हो रहा है, इधर जा रहे हैं तब। तो अगर मैं पीछे से लिखूंगा तो क्या होता हुआ आएगा, -2 होता हुआ आएगा। तो आप लिखेंगे 18 16 14 12 डॉट 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 और लास्ट में क्या मिलेगा 2। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको। मतलब एपी को रिवर्स में लिखना है तो क्या करना है, पहले आगे से डी देखना है, वो डी अगर प्लस का है तो पीछे से डी लिखेंगे माइनस का। अगर आगे से राइट साइड की तरफ प्लस में माइनस में है तो उधर से लिखेंगे प्लस में। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। क्या कॉन्सेप्ट है, एपी को रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। तो एपी को जब आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो फिर भाई मान लो अब पहले तो बोला था इधर से 12th टर्म बताइए, तो अभी ऐसे बोल देगा इधर से 12th बताइए, तो बात तो वही है घुमा फिरा के। तो एक तो ऐसे लिखो, है ना। तो कैसे लिखेंगे भाई, इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ दोनों तरीके से। दूसरा तरीका बताया नहीं मैंने, बता दूँ भाई, बता दूंगा, टेंशन मत लो यार तुम लोग, चिंता मत करो। चिंता काम तुम्हारा नहीं है, मैंने कर रखी है तुम्हारे लिए चिंता, क्या करनी है क्या नहीं। तो आप सबसे पहले बोलेंगे देखो सर, इस एपी में A2 है और D है हमारा 8 माइनस 3, दैट इज 5। तो अगर हम एपी को रिवर्स में लिखते हैं तो ये आएगा 253। अब ये प्लस 5 है तो इधर से माइनस 5 करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे 253 माइनस 5, और यहाँ पे आप लिखेंगे
253 माइनस 5 टू द 10, यहाँ पे लिखेंगे 253 माइनस 15, ऐसे लिखते लिखते लास्ट में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो भाई बता दो भाई, 253 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 248, और ये आ जाएगा 243, और ये आ जाएगा 238, ये वाला टर्म कोमा 3 तक। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपके पास एपी ये है और आपको लास्ट से 12th टर्म बतानी है, तो आप मैं से बोल सकता हूँ फर्स्ट से 12th पूछ रहा है मेरे से, तो A12 का फॉर्मूला होगा A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है बच्चा, 253 प्लस 11, डी कितना है सर, डी इधर +5 है तो इधर -5 रहा, तो आ जाएगा 253 माइनस 55, तो ये आ गया 198। A12 कितना आ गया, 198, जो हमारा सही आ गया। अब मेरे बच्चे कहते हैं नहीं सर मेरे को तो ये पल्ले नहीं पड़ी बातें। मैंने कहा देख, जब भी आपको एपी गिवन हो ना, तो एक काम करो, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा जब लास्ट से बोले तो अब फॉर्मूला ए एल, तो इसको बोलते हैं लास्ट से एन टर्म, तो एल एन लिख देंगे हम इसको, क्या लिख देंगे, एल एन, लास्ट से एन एच टर्म, तो आप लिखेंगे एल ये रहा माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान रखना, माइनस लगाया तो डी तो इधर से निकालना है, तो डी क्या है तुम्हारा 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, ठीक है ना, और एल क्या है तुम्हारा 253। दो काम करने हैं, डी तो ये है वही है, एल ये, फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस होता था तो प्लस की जगह माइनस, तो अब आपको कौन सी टर्म निकालनी है, लास्ट से 12th टर्म निकालनी है, तो 253 माइनस 12 माइनस 1 इंटू 5, देखो मैंने जो किया वही है क्या, देख लो तुम, 253 माइनस 11 इंटू 5, तो आप लिखेंगे 253 माइनस 55, और जिसका आंसर कितना है 198। तो फॉर्मूला लगभग वही है, तो L12 12 टर्म फ्रॉम द लास्ट साइड इज ये। क्या करना है, कुछ नहीं करना, ln का फॉर्मूला बनाना है, जहां पे जो प्लस था ना ए के बाद उसकी जगह माइनस कर देना है, बस क्वेश्चन हो जाएगा। डी वैसे ही निकालेंगे जैसे नॉर्मली हम निकालते हैं, तो ये रिवर्स में एपी लिख के कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, सबको समझ में आया, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हुई तो मतलब समझ में नहीं आया। नेक्स्ट पार्ट 2, तो बताओ एल, एल है आपका 88, वेरी गुड। डी बता दो, तो आप बोलोगे 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, तो 12th टर्म निकालनी है ना, 12th टर्म पहले वाले पार्ट में बोला वही यहाँ पे बोला है, तो L12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L माइनस 12 माइनस 1 इंटू डी। L है 88, उसमें से माइनस 11 इंटू 12 ही पूछा है ना इसमें भी, हाँ 11 इंटू 3, तो 88 माइनस 33, तो आंसर क्या आ गया 55। तो 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस एपी इज 55। इजी सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट समझना है कि लास्ट से कैसे निकालते हैं, फिर तो खत्म हो जाएगा काम। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, इफ फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 31 एंड 25th टर्म इज 140 मोर देन फिफ्थ टर्म, ध्यान से समझना भाई, थोड़ा सा ना कंफ्यूज किया है। सबसे पहले कह रहा है कि इफ फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 31, तो हमने कहा ठीक है, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 31 एंड 25th टर्म इज, तो हमने कहा अच्छा 25th टर्म इज क्या 140 मोर, तो 140 मोर किससे, फिफ्थ टर्म से, तो हमने कहा ए फिफ्थ से। तो बताइए एपी क्या है। अब देखो मेरे बच्चों, आपको क्या करना है, A5 को लिखो पहले, तो तुम A5 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 4D, जो किसके इक्वल है 31 के, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे A प्लस 4D, या बोल सकता हूँ A5 की वैल्यू 31 जो है वो यहाँ रख सकते हो क्या, हाँ, तो हम लिखेंगे A25 की ओवरऑल वैल्यू ये आनी चाहिए थी 140 प्लस 31, और A25 को मेरे बच्चे लिख सकते हैं A प्लस 24D, दैट इज इक्वल टू 171। तो देखो वापस से आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई, और आप ए और डी निकाल सकते हो, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। हमसे कह रहा है एपी बताइए, तो ए और डी आने से एपी लिख देंगे। एपी कैसे लिखते हैं भाई, एपी हम लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे करके हम जितनी भी टर्म लिखवाना चाहो सब लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे 3 डॉट्स है। तो आप बोलेंगे देखो सर इसके नीचे वो इक्वेशन लिख दो, ए प्लस 4D इक्वल्स टू 31, और अब इसमें से कर लो माइनस, तो माइनस माइनस माइनस, ए से कटेगा, 24 माइनस 4 इज 20D प्लस का 131 माइनस 31, तो 041,
तो डी की वैल्यू आ गई भाई साहब 140 डिवाइड बाई 20 इज 7। अब डी की वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे, ऑब्वियसली इसमें ही करोगे, तो यहाँ से आपके पास आएगा a प्लस 4 इंटू 7 इज 31, a प्लस 28 इज 31, a इक्वल्स टू 31 माइनस 28, तो भाई साहब 3 बचा है क्या? यस, a आपका क्या हो गया 3। तो आपके पास a भी है और d आपके पास 7 है, तो फटाफट AP बना के दिखा दो। तो आप बोलोगे 3 कोमा 3 प्लस 7, 3 प्लस 2 इंटू 7, 3 प्लस 3 इंटू 7। तो भाई इस हिसाब से तो हम ऐसे लिखते हैं, तो 3 में 7 ऐड किया 10, 10 में 7 ऐड किया 17 और 17 में 7 ऐड किया 24, ऐसे जल्दी बनती। देख लो 14 प्लस 3 17, 21 प्लस 3 24, वो भी सही है। तो ये आपकी AP बन के तैयार हो गई है। कोई दिक्कत किसी को भाई? नहीं। 3 10 17 24। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड वेदर जीरो इज द टर्म ऑफ AP। तो हमने कहा देखो पता करना है कि AP की टर्म है या नहीं, तो आपने कहा लेट जीरो इज nth टर्म ऑफ AP। हमने लेट कर लिया कि ये इस AP की nth टर्म है, तो आपने कहा an की वैल्यू क्या है, 0 है। और इस AP में देखो AP ये रही, a कितना है भाई 41st टर्म, d कितना होगा देखो 37 माइनस 40, तो आप बोलेंगे सर देखो डिक्रीजिंग AP दिख रही है हमारे को, डिक्रीज हो रहे हैं नंबर्स, तो डिक्रीजिंग AP है। तो आपने कहा an का वैसे फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमने an की जगह 0, a की जगह 40 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। अगर आप इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप इसको सोल्व करते हैं और n की वैल्यू अगर होल नंबर या नेचुरल नंबर, होल तो नहीं आएगी, नेचुरल नंबर आ जाती है, तब तो जीरो इस AP का टर्म है, अदरवाइज जीरो इस AP का टर्म नहीं है। समझ में आ रही है बात? n की वैल्यू इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद क्या आनी चाहिए, नेचुरल नंबर। ये बात मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ। तो आप इसको लिखोगे तो ये 40 इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू -3 और n मल्टीप्लाई होंगे तो -3n, -1 और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो +3, ये +3 इधर आ जाएगा, 40 माइनस 3 इक्वल्स टू -3n। तो ये आएगा, सॉरी इधर -40 आएगा ना, हाँ, तो हो जाएगा -43 इक्वल्स टू -3n। तो n की वैल्यू आ जाएगी -43 अपॉन -3, n इक्वल्स टू, देखो माइनस से माइनस कटा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/3। क्या आपको लग रहा है n इज ए होल नंबर? यस सर, लग रहा है ना? नहीं है बेटा, नो, सिंस n इज नॉट ए होल, नहीं बोल सकते, नेचुरल बोलेंगे, नेचुरल नंबर। क्यों बोलेंगे भाई नेचुरल? क्योंकि जीरो टर्म नहीं होती AP में, इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो जीरो इज नॉट ए टर्म ऑफ द AP। क्या बात समझ में आई? अगर n की वैल्यू होल नंबर आती तब तो तुम बोल सकते थे। अब यही क्वेश्चन होता और मैं इसमें पूछता कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होती, तो आप कहते 14 के जस्ट बाद वाली होती सर। समझ रहे हो बात को? कौन सी होती? 15th होती। मेरे मेरे हिसाब से बातें समझ में आ रही है। आप इस AP की 15 टर्म निकाल के देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन है अपने पास। तो आप कहते A15 निकालना है, मैंने कहा हाँ, तो आता 40 प्लस 15 माइनस 1 इंटू -3, ओके, 40 प्लस 14 इंटू -3, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 40 माइनस आएगा 4 3 जा 12 कैरी 1, 42। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म -2 आ गई, जो 15 ही होती, क्योंकि जीरो टर्म तो 14 के जस्ट थोड़ी सी आगे है, मतलब 15 नहीं है, 14 से जस्ट आगे कहीं पे मिलेगी, मतलब 14th टर्म जीरो नहीं है, बट जीरो से थोड़ी सी कम है, बड़ी है, मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, 1 ही है, +1 ही है। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे सिलेबस में, जहाँ पे आप फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछता है तुमसे, तो आप जीरो की हेल्प से भी कर सकते हो और ग्रेटर देन लेस देन वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। उसमें आप लेट करते हो कि NH लेस देन 0, है ना, तो उस हिसाब से भी देख लेना अपने हिसाब से। तो भाई क्या बात समझ में आ रही है, किसी को ऊपर से जा रही है? मेरे हिसाब से ऊपर से तो नहीं जानी चाहिए, और फिर कम समझ में आ रही है तो भाई साहब या तो तुम्हारे SCRT नहीं पढ़ के आए हो, डायरेक्ट करने आए हो, तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि RD शर्मा पढ़ने से पहले एक बार NCERT पढ़ लिया करो आराम से, फिर RD शर्मा पढ़ा करो, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा नहीं आ सकती, नहीं आ सकती बच्चा, बट आपके बेसिक्स इतने कमजोर है कि आपको चीजें कम समझ में आती हैं, टीचर के एक बार बोलने पे नहीं आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस
टॉपिक से रिलेटेड आप क्लियर नहीं हो, ठीक है। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे भी, बट कई बार होता है कि बहुत बेसिक बातें हो जाती हैं जो मतलब बता नहीं पाते यहाँ पे ना, और उसका यहाँ पे फिर बीच वाले क्वेश्चन में सेंस नहीं बनता कि मैं 9th क्वेश्चन को उसमें बातें वापस से रिपीट करूँ। या तो आप बेसिक्स के वीडियो देखा करो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एपी इज 1/9, हमने कहा ठीक है भाई, सेवंथ टर्म A7 1/9 एंड नाइन्थ टर्म इज 1/7। अच्छा, नाइन्थ टर्म क्या है? 1/7। तो बताइए इसकी 63rd टर्म क्या है? मतलब A63 तुमसे पूछ रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरे बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं। A7 को लिखेंगे A+6D इज 1/9, लिखोगे कि नहीं लिखोगे भाई? और A9 को लिखेंगे A+8D इक्वल्स टू 1/7। अब इसके नीचे लग दो इसको, या इसको इसके नीचे लिख लो, A+6D इज 1/9। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस माइनस, ए तो कट जाएगा। 8 माइनस 6 कितना होता है? 2D। और यहाँ पे आ जाएगा 1/7 माइनस 1/9। अब बच्चे मार खाएंगे कैलकुलेशन में। तो 7 और 9 का एलसीएम 63, तो यहाँ पे आएगा 9 माइनस 7, और यहाँ पे आ जाएगा 2D। तो आपके पास 2D की वैल्यू आएगी बच्चा 2/63। अब मुझे 2 का इधर डिवाइड करना, तो ये बहुत से बच्चों को दिक्कत करता है 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे। तो मैं ऐसे लिख दूँ इसको डिवाइड बाई 2, और डिवाइड को सोल्व करने के लिए मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हो, और इसका रेसिप्रोकल, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2। तो हमेशा याद रखना, जो यहाँ पे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो दूसरे साइड में डिनोमिनेटर के पास चला जाता है। यहाँ पे जो डिवाइड में होगा वो न्यूमरेटर के पास चला जाएगा मल्टीप्लाई होने। कैसे चला जाता है भाई मैं बता देता हूँ, ये अपॉन 1 लगा के समझो इस चीज को। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डी किससे मल्टीप्लाई होगा? 63। तो डी तो यहीं रखना है हमको। तो 2 को भेजेंगे तो किसके पास जाएगा? वो 63 के पास। और 1 किसके पास? 2 के पास। इस तरीके से होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास डी की वैल्यू क्या आ गई? 1/63। अब आपको कौन सी टर्म निकालनी है? 63rd टर्म निकालनी है। तो बताओ भाई A63 को क्या लिखोगे? A+63 माइनस 1 इंटू डी लिखोगे, है ना। हाँ, तो आप लिखेंगे ए हमारा क्या है? ये तो पता ही नहीं क्या सर आपने। मैंने कहा अभी करता हूँ, सॉरी। ए की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में इसमें रख देता हूँ मैं, है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ A+8 इंटू 1/63 इज 1/7। ये 8 से कटेगा नहीं, है ना। तो A+8/63 इज 1/7। तो हो जाएगा A इक्वल्स टू 1/7 माइनस 8/63। तो 63 आ जाएगा, क्योंकि 7 की टेबल में आता है 9 टाइम। तो 9 माइनस 8, तो ए की वैल्यू आएगी 1/63। मतलब ए और डी सेम ही आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ए और डी के आ गए सेम। तो यहाँ लिखूंगा मैं भाई 1/63 प्लस 62 इंटू 1/63, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे डी की वैल्यू प्लस में आई है, अच्छा, और ए की वैल्यू भी प्लस में आई है, अच्छा। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे आएगा 1/63 प्लस 62/63। तो एलसीएम क्या आएगा? 63। तो 1 प्लस 62 सेम है डिनोमिनेटर, तो आ जाएगा 63/63। आंसर आ गया 1। तो A63 कितना आया है? 1 आया। ठीक है भाई लोगों, ये आपका A63 आ गया, दैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 10। अब न्यू आर डी शर्मा के अंदर पीछे आंसर्स थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, मतलब पीछे ये आंसर 11th नंबर पे गिवन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाता है यार, है ना। नाउ नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11। Which term of AP is 120 more than its 21st term? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो भाई, आपके पास एक एपी है, ये एपी है, ठीक है ना। अब आपको कह रहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म, तो हमने कहा nth टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म? nth टर्म। nth टर्म क्या है? इस एपी की nth टर्म क्या है? 120 मोर देन है 21st टर्म से। उसने आपसे पूछा है कि कौन सी टर्म है, तो आपने लेट कर लिया nth टर्म। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो बस। कैसे करेंगे सर? मैंने कहा देख भाई, ए दे रखा है, क्या है? फर्स्ट टर्म 3। डी क्या है? आपने कहा 15 माइनस 3 इज 12 है। मैंने कहा हाँ। तो इसको सोल्व कर क्या होगा? ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ,
120 प्लस A21 की जगह क्या लिखोगे, A प्लस 19D लिख दोगे, सॉरी 20D, 19 20D लिखोगे नहीं लिखोगे, हाँ। तो A से तो ये काट देते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो ND माइनस डी इक्वल्स टू, और D की जगह वैल्यू पुट कर दो ना, ND क्यों कर रहे हो, है ना, D की जगह वैल्यू पुट कर दो ना। तो आप लिखोगे n माइनस वन इंटू 12 इक्वल्स टू 120 प्लस 20 इंटू 12। तो आप लिखेंगे 12n माइनस 12 इक्वल्स टू 120 प्लस 240। तो 12n इक्वल्स टू, ये माइनस 12 उधर चला जाएगा और ये हो गया पहले से 360, 360 प्लस 12, तो 12n इक्वल्स टू 372। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, 372 डिवाइड बाई 12, 12 थ्री जा 36, 12 वन जा 12, तो n की वैल्यू आ गई 31। मतलब इस एपी की 31st टर्म ऐसा कर रही है। अब देखो कई बच्चे यहाँ से इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व करते हैं, बोले सर इस 12 का डिवाइड कर दो इधर, तो ये हो जाता है n माइनस वन इक्वल्स टू 120 प्लस 20 इंटू 12 डिवाइड बाई 12। तो होता क्या है, इस 12 से ये नंबर भी कटेगा और इस 12 से ये 12 भी कट जाएगा, तो आंसर आएगा 10 प्लस 12 20। तो n की वैल्यू आ गई 30 प्लस 1 दैट इज 31। ये भी एक तरीका है कैलकुलेशन का, ठीक है ना, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं, अरे हो जाता है भाई, कई बार नहीं आता, हो जाता है, ठीक है, क्लियर है सबको। चलो फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अब इसका आंसर भी 11 की जगह लिखा हुआ है, 12 की जगह लिखा हुआ है 31, है ना, ये थोड़ी सी मिस प्रिंट हो रही है। चलो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस एंड दिस आर इक्वल। तो देखो आपके पास एक एपी है बच्चा, ध्यान से समझना, ये आपसे कह रहा है कि आपके पास दो एपी है, इन दोनों एपी की कौन सी टर्म इक्वल है, ठीक है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इक्वल। तो हमने कहा एक दूसरी एपी हमारे पास है 3, 10, 17, ये, तो हमने कहा इसकी तो nth टर्म है an और इसकी nth टर्म है am, ठीक है ना, दिस इज द nth टर्म और दिस इज ऑल्सो nth टर्म। अभी दोनों को मैं an तो नहीं बोल सकता ना। अब इस एपी का a है 63 और d है 65 माइनस 63 इक्वल्स टू 2, ठीक है, क्लियर है। और इस एपी का a है 3 और d है 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। ये भी इंक्रीजिंग एपी है, ये भी इंक्रीजिंग एपी, बट इसका डी कम है और इसका डी ज्यादा है, तो ये पकड़ लेगा पीछे वाली ये एपी, इसको पकड़ेगी, ठीक है ना, ये ऐसे समझो इसको। ऐसे भी होता है कई बार, एक डिक्रीजिंग होता है एक इंक्रीजिंग होता है, उसमें भी एक कंडीशन बनती है। तो आप इसमें ए एन लिखोगे तो क्या लिखोगे, बेसिकली ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखोगे। तो हमें ए है 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, तो इसको सोल्व करोगे तो 63 प्लस 2n-2, तो यह आ जाएगा 61 प्लस 12, ये हो गया ए एन, एन एच टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी। ऐसे यहाँ से ए एम निकालोगे तो क्या लिखोगे, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से ए एम कितना आएगा, ए एम इक्वल्स टू ए आ जाएगा 3 प्लस एम माइनस वन इंटू 7, तो आप लिखोगे 3 प्लस 7m माइनस 7, है ना। एन एच टर्म ध्यान से सुनना, अब एक दिक्कत आएगी अपने को, -4 प्लस 7m इज ए एम। अब हम इसको ये बोलेंगे सर देखो nth टर्म निकाल रहे हैं और इसकी भी nth टर्म निकाल रहे हैं, तो कौन सी टर्म सेम है, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म तो सेम ही आएगी ना, इसकी 15 है तो उसकी भी 15 होगी, इसकी 17 है तो उसकी भी 17 होगी। मतलब हम बोलेंगे सिंस n इज इक्वल्स टू m, इसका मतलब a n इज इक्वल्स टू a m, बट इस m की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, n। क्या ये बात समझ में आई भाई सबको, दोबारा सुनो, दोनों टर्म्स में सेम नंबर ऑफ टर्म है, कौन सी टर्म, nth टर्म, है ना। तो आप बोलेंगे सर इसकी ये वाली टर्म और इसकी ये वाली टर्म सेम है, बट m और n को सोल्व करने के लिए तो दो इक्वेशन चाहिए। तो हमने सोचा अच्छा यार, मतलब m और n दोनों क्या है, सेम है, तो n इक्वल्स टू m है, तो am की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, an। तो इन दोनों को an को इक्वल करो, बट n की जगह n रखो, तो 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू -4 प्लस 7m, है ना। अब चाहे तुम अब बता दो n इक्वल्स टू m है, तो n की जगह m लिख लो या m की जगह n,
कैसे भी कर लो। तो आप कहोगे 61 प्लस 2n इक्वल्स टू -4 प्लस 7n। ये बात यहाँ कम समझ में आ रही है ना, यहाँ समझ लो। वो खुद कह रहा है कि nth टर्म इक्वल है दोनों की, तो m और n दोनों इक्वल है, सेम टर्म। तो आपने कहा ये 7n 2n उधर ले जाओ और -4 इधर ले आओ। तो मैंने कहा 61 प्लस 4 इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। तो 65 इक्वल्स टू 5n और n की वैल्यू आ जाएगी 65 अपॉन 5 दैट इज 13। मतलब इन दोनों की 13th टर्म सेम है। कौन सी टर्म सेम है? 13th। आंसर नंबर 12 मतलब 13 देखें। नहीं, इसका आंसर ही नहीं गिवन। नहीं, ये कहना क्या चाहते हो भाई साहब? अब चलो इसका आंसर गिवन ही हम वेरीफाई कर सकते हैं। दोनों एपीज की 13th टर्म निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों एपीज की 13th टर्म निकाल लेते हैं। तो बताओ भाई, पहले एपी की 13th टर्म A13 क्या होगा? तो पहले एपी में A63 या D2 है, तो आप लिखेंगे 63 प्लस 12 इंटू 2, तो आएगा 63 प्लस 12 टू ज़ा 24 इज 87। और इस एपी की निकालो, तो आप लिखोगे A13 इक्वल्स टू 3 प्लस 13 इंटू 7, सॉरी 12 इंटू 7, तो 3 प्लस 12 7 ज़ा 84, तो आंसर क्या है? 87। तो इन दोनों एपीज की कौन सी टर्म सेम आनी चाहिए? 13th टर्म। इसको करने का कोई अलग तरीका भी है भाई? कोई टीचर इसको bn ले लेगा भाई, इसको am की जगह मैंने am से समझाया, वो bn से समझा देंगे आपको, तो भी बात तो वही है ना कि इसकी nth टर्म हम bn ले लेते हैं। तो हो तो गई अलग अलग और दोनों को लास्ट में इक्वल कर देंगे n पुट करके। तो मैं लास्ट में ये कहना चाह रहा था कि mth टर्म और nth टर्म इक्वल है, तो m की जगह n वापस से लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना? ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को। कहीं यहाँ पे bn लिखोगे तो यहाँ पे bn ही तो लिखना है यार, am की जगह। और तो सेम ही है सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 12 हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose third term is 16 and seventh term exceed its fifth term by 12। बात वही है घुमा फिरा के। फाइंड एक एपी पता कीजिए जिसकी थर्ड टर्म, तुमने कहा थर्ड टर्म A3 16 है एंड सेवंथ टर्म एक्सीड इट्स, एक्सीड कर रही है मतलब ज्यादा है, इट्स मतलब इसी की फिफ्थ टर्म से 12। तो आपने कहा फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, ये बोलना चाह रहा है। तो आपने इसको लिख दिया बच्चा a प्लस 2d इज 16, और इसको थोड़ा प्रॉपर्ली लिखोगे तो A7 की जगह लिख दोगे a प्लस 6d इक्वल्स टू A5 की जगह लिखोगे a प्लस 4d प्लस 12। देखो a से a तो कट गया, ये आ गया 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12। तो 2d इक्वल्स टू 12, d की वैल्यू आ गई बच्चा 12/2 इज 6। मतलब वो कॉन्सेप्ट ही घूम गया अपना, तो कि हम इसको सोल्व करने बैठे हैं और फिर सोल्व होगा, नहीं ऐसा होता ही नहीं है, फटाफट ही काम हो गया है। तो d आ गया, तो a की वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा a प्लस 2 इंटू 6 इज 16, a प्लस 12 इक्वल्स टू 16, तो a आ गया 16 माइनस 12 इक्वल्स टू 4। तो आपके पास d आया है 6 और a आया है 4, तो AP क्या हो जाएगा? a प्लस डी 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, ये आपके पास AP हो जाएगी। ये क्या मजाक चल रहा है सर? थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12। हाँ तो सही तो है, a से a कट गया, 6d माइनस 40c है, मतलब आंसर गलत। 13 का माइनस क्या, कहना क्या चाहते हो भाई? वैसा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके बेटा, ये तो आंसर में ही गलती है, पीछे मिस प्रिंटिंग हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ओल्ड आर डी शर्मा के सॉल्यूशन में मैच करके देखा, वहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 24 के आसपास था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अब उम्मीद करते हैं इसका सॉल्यूशन सही मिले, बट कोई नहीं, चलो। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24। मतलब एक एपी है, कोई भी एपी, उसकी फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम तुम्हारे को 24 गिवन है, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 34। अच्छा, सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म का सम भी 34, मतलब सम गिवन है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो A4 को आप क्या लिख सकते हो? a प्लस 3d प्लस A8 को क्या लिख सकते हो? a प्लस 7d, किसके इक्वल है? 24 के। तो इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 2a प्लस
10d इज 24 और 2 का डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। भाई 2 का डिवाइड करो दोनों साइड होगा ना LHS और RHS में, तो LHS में ईच टर्म डिवाइड बाय 2 हो गया और RHS में भी ईच टर्म डिवाइड बाय 2 होगा। अब इसको सोल्व करो तो आप लिखेंगे a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स टू 34। तो यहाँ पे भी a प्लस ये 2a, 5 प्लस 9 इज 14d इज 34। 2 का डिवाइड जा रहा है तो a प्लस 7d इक्वल्स टू 70। देखो आपके पास फिर से दो इक्वेशन आ गई और इनको सोल्व करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस 7d इज 17 और नीचे लिख देते हैं a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। भी इसको ऊपर भी लिख लोगे तो बस माइनस में एक बार माइनस आएगा फिर हट जाएगा वो, तो माइनस 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 ये तो कट गए। ये आ गया 2d इक्वल्स टू 5, तो d की वैल्यू क्या आ गई 5/2। अब भाई साहब d की वैल्यू दी है? नहीं दी भाई इसने, तो फिर से नहीं सर ऐसा मत करो यार। चलो d आ गया, अब a की वैल्यू निकालनी है तो मैं d की वैल्यू 5/2 कहाँ रखूँ? मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पे ताकि कैलकुलेशन कम रहे मेरे पास। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2a प्लस 14 इंटू 5/2 इक्वल्स टू 34। तो हो जाएगा 2a प्लस, देखो ये 7 टाइम कटेगा और 7 5 जा 35 इज 34 और 2a इक्वल्स टू आएगा भाई साहब 34 माइनस 35, तो 2a आ जाएगा -1। तो a की वैल्यू आ गई -1/2। अब सर हमें अगर ये सॉल्यूशन चेक करना हो तो बताओ, मतलब बुक में तो नहीं है बट अगर चेक करना हो तो मैंने कहा देख आपके पास बच्चा a है -1/2 और d है आपके पास 5/2। तो पहले आप a4 निकाल लो, तो आप लिखोगे a प्लस 3 इंटू 5/2। सही है कि नहीं? मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो आएगा -1/2 प्लस 15/2, एलसीएम लोगे आएगा 2, -1 प्लस 15 दैट इज 14/2 इट इज 7। अब ऐसे ही आप a8 निकालो तो आप लिखोगे -1/2 प्लस 7 इंटू 5/2। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो आएगा -1/2 प्लस 7 5 जा 35, 35/2। तो ये आ जाएगा बच्चा, मैं आगे तो नहीं आया होगा, नहीं अभी नहीं आया। तो ये आएगा -1/2, इधर हो जाता हूँ, प्लस 35/2। आ गया नहीं, हाँ इधर ठीक है। तो यहाँ से आप एलसीएम लोगे 2 आएगा, -1 प्लस 35 होगा दैट इज 34/2 इट इज 17 और 17 प्लस 7 कितना होता है 24 होता है, तो आप आंसर 24 ही है। सही है, मैच कर गया। चलो डी और ए आ गया है तो इसका आंसर भी गलत है। आर डी मेरे पास जो बुक है उसमें तो गलत है, 108 लिखा हुआ है इसकी जगह, तो ऑब्वियसली गलत ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को ट्राई कर लेते हैं। किसको ट्राई करते हैं? 15 को। ये रहा 15 क्वेश्चन, पहले पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार ऐसा होता होगा ना बीच बीच में कि यार अब वीडियो क्यों देख रहे हैं अपन, मतलब आ गया अपने को तो नहीं भाई साहब देखा करो, क्या पता कोई ऐसी चीज हो जो मैंने अभी तक नहीं बताई और तुम्हें पता चल जाए और वो तुम्हारे काम आए। तो फटाफट से आपको जल्दी समझ में आ रहा है तो स्पीड बढ़ा लो वीडियो की और जल्दी देख लो। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, भूलना मत, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ एपी इज 52 एंड टेंथ टर्म इज 46। अब की बार पहली बात इसने कहा है कि फिफ्थ टर्म और सेवंथ टर्म का सम 52 है और टेंथ टर्म आपकी 46 है, तो बताइए एपी क्या है। हमने कहा ये तो बहुत इजी हो गया अब अपने लिए, a प्लस 4d लिखेगा एक बच्चा और एक को लिखेगा a प्लस 6d इज 52 और फिर बोलेगा 2a प्लस 10d इज 52। वो बोला 2 का डिवाइड कर दो सर, तो मैंने कहा a प्लस 5d इज 26 और इसको उसने लिखा a प्लस 9d इज 46। दूसरे इसके नीचे इसको लिखो, तो मैंने कहा a प्लस 5d इज 46, सॉरी 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 26। फिर माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस मैं इसको इरेज कर लेता हूँ यार, मेरा मन मन गवाही नहीं देगा। अब माइनस कर लेता हूँ, तो ये तो ए तो कट गया, ये आया बच्चा 4d इक्वल्स टू ये आ गया 20। तो d की वैल्यू आ गई 20/4 इज 5। d कितना आ गया भाई लोगों 5। अब d की वैल्यू 5 यहाँ रख लेते हैं, तो हो जाएगा a प्लस 5 इंटू 5 इज 26। तो a इक्वल्स टू 26 माइनस 25, तो a आ गया 1। ठीक है, अब तुम चाहते हो ये आंसर सही है कि गलत, तो मैंने कहा a10 निकालो, तो आपने लिखा 1 प्लस 9 इंटू 5 इज 1 प्लस 45 इज 46। आंसर सही है। टेंथ टर्म कितनी आ रही है 46 आ रही है, जो सही है। आपकी एपी में देखो आप लिखोगे फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म 1 प्लस 5 6,
थर्ड टर्म 6 + 5 11, 11 + 5 16, ये एपी बन गई 1 6 11 16। अरे वाह, मैच कर गया 15 का आंसर, 15 का आंसर मैच कर गया। ठीक है, और मैंने आर डी शर्मा को मेल भी लिख दी कि सर आपके आंसर गलत है। कुछ कुछ नहीं लिखा, मैंने कहा 5.4 में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के आंसर गलत है, ये लिखा है मैंने। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, अब मैंने उनको ये भी लिखा है सर अदरवाइज मत लेना, हम इतने बड़े मैथमेटिशियन नहीं कि आपको गलत ठहरा सके, बट मिस प्रिंटिंग हो गई है तो आप अदरवाइज मत ले लेना इसको। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 7 एंड द सम ऑफ सेवंथ एंड 14th टर्म इज -3, बताइए इसकी 10th टर्म क्या होगी। बात वही है, तो आप सबसे पहले मेरे बच्चे बोलेंगे ए थर्ड प्लस ए एट इज 7, और दूसरी लाइन हो जाएगी A7 प्लस A14 इज -3, और मुझसे पूछ रहा है A10। तो मैंने कहा इसको सोल्व करोगे तो A प्लस 2D प्लस A प्लस 7D इज 7, तो ये होगा 2A प्लस 9D इज 7। अब क्या कंफ्यूज कर दिया ना इसने, देखो थोड़ा सा हटाया है तुम्हारे दिमाग के जोर देने के लिए, A को भी A नहीं छोड़ा है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, A प्लस 6D प्लस A प्लस 13D इक्वल्स टू -3, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 19D इक्वल्स टू -3। इधर भी 2 नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत, अब तो अच्छी बात है, काटेंगे भी नहीं हम। तो इसके नीचे इस इक्वेशन को लिख लो, 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 7। दोनों को क्या करना है बच्चा, माइनस, तो माइनस माइनस माइनस, ये कटेगा 19 माइनस 9 10D, और ये हो जाएगा -10। तो D की वैल्यू आ गई -10 डिवाइड बाई +10 इज -1। अब D की वैल्यू तुम यहाँ रख लो, जगह है अपने पास। तो 2A प्लस 9 इंटू -1 इज 7, 2A माइनस 9 इज 7, तो 2A इज 7 प्लस 9, और 2A की वैल्यू आई 7 प्लस 9 16, तो A की वैल्यू हो गई 16/2 इज 8। ठीक है। अब हमें A10 निकालना है, तो A10 क्या होगा, A प्लस 9D होता है वैसे ना, तो A क्या है 8 प्लस 9 इंटू -1, तो हो जाएगा 8 माइनस 9, और दैट इज -1। तो 10th टर्म क्या है इसकी, -1 है, जो हमारा आंसर सही है एकदम से। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं, ऊपर से तो कोई नहीं जा रहा है। अगर फिर भी जा रहा है तो इसका मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वीडियो को दूसरी बार भी देखने की जरूरत पड़ सकती है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म, अच्छा 10 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना है 10th टर्म को, ऑफ एन एपी, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा ये इक्वल है किसके, 15 टाइम्स द 15th टर्म, 15 टाइम्स द 15th टर्म, शो करो कि 25th टर्म इस एपी की 0 है। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि A25 0 है। क्या बात समझ में आई, क्या कहा है क्वेश्चन ने, 10th टर्म का 10 टाइम इक्वल है 15th टर्म का 15 टाइम के, 15th टर्म का 15 टाइम के, तो बता दीजिए 25th टर्म 0 है। तो हमने कहा इसको सोल्व करके दिखाओ, तो आपने कहा देखो सर 10 इंटू A प्लस 9D इक्वल्स टू 15 इंटू A प्लस 14D, सही है। अब देखो मैं 10 को और 15 को कट कर लेता हूँ, ये 5 से 2 टाइम और ये 5 से 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 18D इक्वल्स टू 3A प्लस 28D, सही है भाई। ठीक है, तो ये 2A इधर चला जाएगा और 18D भी इधर जाएगा, तो 3A माइनस 2A प्लस 28D माइनस 18D इज 0, तो ये हो जाएगा A प्लस 10D इज 0, मतलब 15th टर्म क्या आ गई 0। ये कहाँ फंसा दिया सर आपने, अगर हम काटते नहीं तो काम हो जाता। मान लो अपन इसको कैंसिल नहीं करते ना, क्या नहीं करते, इसको कैंसिल नहीं करते, क्योंकि भाई अब देखो ए और डी तो नहीं आ पा रहे, ए और डी तो नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है ना। बट अगर मैं यहाँ से इसको काटता नहीं, 10 और 15 को काटता नहीं, तो क्या होता, 10A प्लस 90D इक्वल्स टू 15A प्लस 15 इंटू 14 कर लेता हूँ मैं, 15 इंटू 14, 210D आ रहा है भाई, ये तो और भी बड़ा आ जाता, मतलब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखते हैं, 15A माइनस 10A प्लस 210D माइनस 90D इज 0,
तो ये आता 5A, ये आता प्लस, और 90 माइनस किया तो 120 के आसपास आना चाहिए ना, 210 माइनस 90, हाँ 120 इज डी इज 0। तो यहाँ से आता भाई 5 का डिवाइड होगा तो ए प्लस 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। हाँ अब आ गया देखो। अब मेरे को एक बात बताओ, ए, हाँ यहाँ पे 11 आता, सॉरी ए 11 आता। अब मुझे एक बात बताओ, ए प्लस 24 डी आ गया 0 के इक्वल, और क्या मैं इसके एल एच एस पार्ट को ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस 24 डी, और आपने अभी निकाला ए प्लस 24 डी क्या है 0, तो दैट इज इक्वल टू आर एच एस। तो इससे आप दो काम कर सकते हैं। अगर आपके 25 की जगह वो ये भी कह देना कि ए 11 को भी 0 प्रूव करो, तो वो भी कर सकते हो इससे, तो आप, क्योंकि हमने इसको क्या किया, 2 से कैंसिल करके निकाल लिया। समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी बातें बेटा, थोड़ी थोड़ी बातें आ रही है ना। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, कि इसमें ए और डी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन क्वेश्चन, बस कैंसिल मत करना, अदरवाइज कुछ और निकल जाएगा, कैंसिल करे बगैर करोगे तो हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो अब, क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है बट कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्यार ऐसे बना रहेगा तो इतने बड़े बड़े वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, प्रूव दैट 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। और क्या बोला, पहले कह रहे हैं नाइन्थ टर्म 0 है, हमने कहा मान लिया। अब क्या बोल रहे हो आप, ये कह रहे हैं 29th टर्म जो है वो डबल है 19th टर्म के, ये प्रूव करके दिखाओ। तो हमने कहा देखो, A9D का मतलब है A प्लस 8D 0, और यहाँ से मैं A इक्वल्स टू माइनस 8D निकाल सकता हूँ, मतलब A की जगह माइनस 8D रख सकता हूँ। तो मैंने कहा देखो A29 का मतलब है A प्लस 28D, ये मेरा LHS है ना, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। देखो मुझे प्रूव करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे को पहले LHS क्या लाना है, तो मेरे को लाना है A प्लस 28D लिख सकता हूँ मैं LHS को। तो इसकी जगह मैं A की जगह माइनस 8D लिख देता हूँ, तो माइनस 8D प्लस 28D, तो आंसर आ गया 20D। अब मेरे पास RHS क्या है, RHS है मेरे पास 2 इंटू A19, तो A प्लस 18D लिख सकता हूँ। और देखो भाई 2 इंटू A की जगह मैं माइनस 8D लिख सकता हूँ, प्लस 18D लिख सकता हूँ, और ब्रैकेट के अंदर क्या आया 2 इंटू 10D, और 2 इंटू 10 क्या होता है 20D। क्या तुम्हें लग रहा है LHS इज इक्वल टू RHS है? सुनो, LHS RHS से कॉन्सेप्ट से पिछले वाला भी तो समझाया था, इजी क्वेश्चन हो गया। मतलब जब मैं, अब देखो, अब तुम जो क्वेश्चन देख रहे हो ना उसमें तुम्हें ए और डी की सेपरेट वैल्यू नहीं चाहिए, ए और डी पता हो तभी थोड़ी ना कर सकते हो, है ना। समझ रहे हो बात को, बात को समझो। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इन ए सर्टेन एपी, कोई भी एक एपी में 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, कि किसी भी एपी में 24th टर्म क्या हो रही है, ट्वाइस हो रही है 10th टर्म की। प्रूव करके दिखाओ 72nd टर्म, 72 72 एंड टर्म, हाँ 72 एंड टर्म इज ट्वाइस द 34th टर्म। अच्छा A72 टर्म जो है वो ट्वाइस है A34 के। अब भी कर देंगे सर, अभी मैंने कहा कैसे, बोले इसको सोल्व करो सर, पहले मैंने कहा किया, A प्लस 23D लिख दो, हाँ इक्वल्स टू 2 इंटू A प्लस 9D कर दूँ, हाँ सर। तो बोले सर देखो इसको सोल्व करोगे तो A प्लस 23D आएगा इक्वल्स टू 2A प्लस 18D हो जाएगा, हाँ। तो बोले सर 2A को यहीं रखो, A को इधर लाओ और 18D को इधर ले जाओ, तो ये हो गया 23D माइनस 18D इक्वल्स टू 2A माइनस A। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 23 माइनस 18 होता है 5D, है ना। अब कोई बच्चा D की वैल्यू निकाल के पुट करना चाहे तो कर ले भाई, कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। अब आपका LHS क्या है, अब आपका LHS है A72, तो आप क्या लिखेंगे A प्लस 71D, और बाई इक्वेशन 1 A की जगह 5D लिख दो, तो 5D प्लस 71D, तो क्या हो जाएगा 76D हो जाएगा। RHS देखो अब 2 इंटू A प्लस 33D बोल दो इसको, ठीक है। तो 2 इंटू A की जगह क्या लिखोगे 5D प्लस 33D, तो हो जाएगा 2 इंटू 5D प्लस 33 कितना होता है 38D, और 38 का डबल 8 टू जा 16, 76D। क्या LHS इक्वल आ गया RHS के, कर दिया प्रूव तुम लोगों ने। अरे यार तुम बड़े जीनियस हो गए आजकल, आया समझ में,
इजी है ना क्वेश्चन? पक्का? ठीक है, कमेंट करके बता के जाना मुझे कि सर इजी लगा कि नहीं लगा, या ऐसी हवा में आपने बस कहा और हमने मान लिया और पता ही नहीं चला। मेरे को तो पता चलना चाहिए ना, कमेंट करके बताना, और दूसरे दोस्तों को भी बताना ना कि क्या पढ़ रहे हैं अपन, मजा आ रहा है हमें पढ़ते वक्त, फ्री में, वो भी पैसे नहीं देने पड़ रहे इस चीज के। चलो अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, द 26th 11th एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर, मतलब 26th टर्म तुम्हें गिवन है दैट इज 0, 11th टर्म तुम्हें गिवन है दैट इज 3, एंड लास्ट टर्म तो एल एन बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना, एल एन या ए एन भी बोल सकता हूँ, दैट इज -1/5। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो एल एन की जगह हम ए एन लिख लेते हैं एक बार के लिए, ए एन। तो देखो ए 26 0 है, ए 11 3 है, तो ए 26 को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 25 डी 0, और ए 11 को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 10 डी इज 3। तो मुझे बताओ इन दोनों को सोल्व करके ए और डी आ जाएगा? आ जाएगा सर। तो मैंने कहा इसके नीचे लिख देना, ए प्लस 10 डी इक्वल्स टू 3। दोनों को माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये ए से ए कटेगा तो आएगा 15 डी इक्वल्स टू -3। डी क्या आ जाएगा भाई, -3/15 दैट इज -1/5। अब डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, तो a प्लस 25 इंटू -1/5 इज 0, 5 से 25 कटा 5 टाइम, तो a -5 इज 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ए भी आ गया, डी भी आ गया। बट हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कॉमन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस तो -1/5 आया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है, ये फिर गलती कर रहा है यार, फिर गलती कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ और ही बताया जा रहा है यार हमें, है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है ना। अब इसका आंसर दे रखा है इन्होंने 27 पे, डी की वैल्यू -1/5 लिख रखी है। अब पता नहीं क्या चाहते क्या है, चलो कोई नहीं। अब हमें कॉमन डिफरेंस तो पता चल गया, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। तो ये जो ए एन तुम्हें बोला है ना लास्ट टर्म, इसकी हेल्प लो। तो ए एन की जगह तुम ए प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हो, दैट इज योर -1/5। ए की जगह क्या लिख सकते हो, 5 प्लस n-1 इंटू -1/5 लिख दो, इज -1/5। कईयों का मन कर रहा होगा -1/5 से -1/5 काट दो, नहीं भाई, ये 5 उधर जाएगा तो ये आएगा n-1 इंटू -1/5, ध्यान से, इक्वल्स टू -1/5 -5। तो एलसीएम क्या आया, 5, इसके नीचे 1 ले लो, तो आएगा -1 -25, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे -26/5, और इस -1/5 को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा इंटू 5/-1। इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आएगा, डिवाइड में सोल्व करने के लिए रेसिप्रोकल कर लोगे। किसके इक्वल है, n-1 के। तो देखो 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आपके पास आया है n-1 इज 26, तो n की वैल्यू आ गई 26 प्लस 1, और दैट इज योर 27। n की वैल्यू क्या आ गई भाई लोगों, 27। और यही सेम 27 का आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर पीछे लिखा हुआ है, तो ये आप चेक कर लेना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करते हैं, हमने 6 से स्टार्ट किया था, 20 तक कर लिए, 15 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट फर्दर वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चंस भी कर लेंगे, उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो अगर तुम्हें लग रहा है कि अच्छा समझाया जा रहा है तब। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।